आज जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं लिनक्स की, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 की। जो इस टाइम लेटेस्ट वर्जन लिनक्स का चल रहा है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स RHEL 9.2। उसकी हम कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाएंगे। उसकी पूरी प्ले लिस्ट जो है, उसका कंप्लीट कोर्स जो है, वो हम उसकी फिर वीडियोस में बना के अपलोड करूंगा। तो आज हम इसकी इंस्टॉलेशन के RHEL जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2 है, उसकी आज हम पहले इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो हमारी RHEL 9 है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 है, इसका कंप्लीट जो है ना, इसका कोर्स करेंगे। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए अभी यहाँ पे हाइपर वी के अंदर इसको दोस्तों हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें वर्चुअल मशीन बनानी है। नई वर्चुअल मशीन कौन सी, RHEL 9 की बनानी है हमने। तो न्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। वर्चुअल मशीन क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ अब हम डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है। हम इसका नाम, क्योंकि अब हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 करने लगे हैं, तो वही नाम दे देते हैं, RHEL 9-1। ये हमारी फर्स्ट वर्चुअल मशीन है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 की। तो इसको कहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन इसकी स्टोर करनी है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, जो इसकी जिसकी पे आपने सेव करनी है, तो ब्राउज करके मैं इसको दे देता हूँ। अपना हमारा इसमें आगे सेलेक्ट किया, डी वॉल्यूम जो है हमारा, उसमें इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वर्चुअल इंस्टॉलेशन पे आएंगे। यहाँ पे एक मैंने पहले से दोस्तों फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे नहीं तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है RHEL 9-1 के नाम से। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर किया। सेलेक्ट फोल्डर के बाद हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जनरेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जनरेशन 1 पे रहने दें। जो जनरेशन 1 होती है वो बायोस होती है। जनरेशन 2 जो होती है UEFI होती है। इसको अपनी मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब इसको जनरेशन 1 पे एज इट रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी हमने कितनी देनी है वो डिसाइड करनी है। 4 GB जो है ये MB में शो हो रही है, यानी कि 4 GB है, तो यही 4 GB हम रहने देंगे। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे असाइन करना है इसके साथ नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड कौन सा आपने लगाना है, हमने एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड लगाना है। वर्चुअलाइजेशन की जो मेरी कंप्लीट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है हमने, उसके अंदर हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल वर्चुअल कार्ड, इंटरनल वर्चुअल कार्ड और प्राइवेट वर्चुअल कार्ड, इनमें क्या फर्क होता है। यानी इनको कहा जाता है एक्सटर्नल स्विच, इंटरनल स्विच और प्राइवेट स्विच। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम डिस्क जो है डिसाइड करेंगे कि हमने हार्ड डिस्क इसको कितनी देनी है। सपोज हम इसको हार्ड डिस्क दे देते हैं 100 GB। 100 GB अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी वर्चुअल इंस्टॉलेशन का एक डी ड्राइव के अंदर ये जो सारी आप एक VM वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डी ड्राइव में वर्चुअल इंस्टॉलेशन का एक फोल्डर है उसके अंदर। फिर उसके अंदर RHEL 9-1 का, फिर दोबारा RHEL 9-1 का एक फोल्डर है। उसके अंदर आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क, जो आपने हार्ड डिस्क 100 GB आप असाइन करेंगे, तो ये वहाँ पे स्टोर होगी, वहाँ पे सेव होगी। हमने कहा ठीक है। उसके बाद इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक दोस्तों ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अगर लेटर पे क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमें फिनिश का ऑप्शन देगा। जैसे ही हम दोबारा इस मशीन को ऑन करेंगे तो फिर हमें बताएगा कि हमें आप ISO बताएं, ताकि जिससे बूट करके मैंने इंस्टॉल करना है। हमने नीचे पे आना है, इस पे आना है, हमने ISO अभी दे देना है, लेटर पे नहीं क्लिक करना। इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इमेज फाइल ISO, क्योंकि हम वर्चुअली इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो फिजिकल सिस्टम पे नहीं कर रहे, एक वर्चुअल मशीन के ऊपर कर रहे हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इमेज फाइल डॉट ISO करेंगे आप। उसके बाद ब्राउज करके ISO देंगे। RHEL 9 का हम ISO देंगे, जिससे ये बूट करेगा। ये हम सी ड्राइव में मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे सी ड्राइव ओपन की, सी ड्राइव ओपन की, तो ये आप देख सकते हैं RHEL 9 जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है, इसी के कंप्लीट कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश करेंगे। जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी हार्ड डिस्क जो हमने डिसाइड की है 100 GB, उसकी एक फाइल क्रिएट करेगा और उसको अलहदा डेडिकेटेड अपने उसी फोल्डर में जो डी ड्राइव में हमने इसको असाइन किया है,
उस फ़ोल्डर में ये उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा, जिसका साइज़ एक अलहदा फिक्स्ड डिस्क साइज़ 100 जीबी का ले लेगा। उसके बाद फिनिश के बाद फिर आगे जो आईएसओ भी अटैच हो रहा है, हार्ड डिस्क भी अटैच हो रही है, नेटवर्क कार्ड जो हमने डिसाइड किया, सारी चीज़ें इसने कर दी हैं। अब यहाँ पे देखें ये किसमें दिया है, अभी ऑफ स्टेट में, इसको हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसकी अब इंस्टॉलेशन करेंगे। इस पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका एक मेन्यू ओपन होगा। जैसे ही ये इसका मेन्यू ओपन होता है, ये देखें मेन्यू ओपन हो गया। लेकिन यहाँ स्टेटस में आप देख सकते हैं रनिंग रनिंग शो हो रहा है। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2। आपने इंस्टॉल अगर करनी है तो जस्ट इस पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमें दे रहा है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2। अगर आपने मीडिया को टेस्ट करना है तो आप पहले टेस्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन किस लिए होता है? ये ऑप्शन इसलिए होता है, बाद औक़ात हम जब यूएसबी या हमारी जो पेन ड्राइव है या हमारा डीवीडी रैम है, हम उसके अंदर जब उसको राइट करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे इंस्टॉलेशन हो रही होती है, अगर उसके अंदर प्रॉपर फाइल्स हमने कॉपी नहीं की हुई होती तो वो एरर आ जाता है कि आपकी जो है ना इंस्टॉलेशन मीडिया करप्ट है, इंस्टॉलेशन मीडिया में जो फाइल्स हैं वो मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पहले अपना मीडिया चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस पे अब क्लिक नहीं किया, इसका 30 सेकंड होता है, 30 सेकंड या 40 सेकंड टाइम होता है। अगर हम सेलेक्ट ना करें तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसकी सारी जो है दोस्तों सर्विसेज इसकी सारी स्टार्ट कर रहे हैं, सर्विसेज सारी इसकी स्टार्ट हो रही हैं, सारी लोड कर रहा है। जो भी इसके अंदर जो इस आईएसओ इमेज के अंदर जो इसकी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे लोड हो रही हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमसे जो फर्स्ट मेन्यू आया है कि भाई आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करना चाहेंगे। हम कहते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी, हम इसी को ही यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपने कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो उसको सेलेक्ट करें, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक हमें जो ऑप्शन आ रहे हैं, जो हमने कॉन्फ़िगर करने हैं। एक तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमने इंग्लिश यूएस रखना है, इसको एज़ इट रहने दें। दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा कनेक्ट टू रेड हैट। अगर कनेक्ट टू रेड हैट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फिर परचेज़ करनी पड़ती है। फिर इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह सारी इसकी अपडेट्स हो गई, सिक्योरिटी पैचेज़ की कंप्लीट सपोर्ट हमें रेड हैट से मिलती है। हमने सब्सक्रिप्शन परचेज़ नहीं करनी, हमने फ्री वर्ज़न यूज़ करना है, तो हम इसको एज़ इट रहने देंगे। उसके बाद हम सिस्टम पे आएँगे, सिस्टम पे आने के बाद इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, कि भई आपने इंस्टॉलेशन के लिए पार्टीशन कौन-सी बनानी है, कितनी पार्टीशन बनानी है, उन पार्टीशन के साइज़ क्या रखने हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया दोस्तों, अब हमें यहाँ पे शो हो रही है कि हमने डिसाइड की थी कि इसकी हार्ड डिस्क जो होगी 100 जीबी की होगी। तो 100 जीबी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब 100 जीबी को अब यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक ऑटोमेटिक है, अगर हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक पे ऑटोमेटिक पे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर इसको हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद इसको डन कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, खुद ही पार्टीशन क्रिएट कर देगा और पूरी 100 जीबी की जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करेगा और खुद पार्टीशन क्रिएट कर देगा। जो पार्टीशन है, जो नेसेसरी पार्टीशन होती हैं, एक स्वैप होती है, रूट होती है, तीसरी बूट होती है। ये तीनों पार्टीशन खुद क्रिएट कर देगा और पूरी 100 जीबी की स्पेस को यूज़ करेगा। अगर हम चाहते हैं नहीं, हमने कस्टम में जाना है, हमने खुद क्रिएट करनी है, तो फिर हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डन करेंगे। डन किया हमने। जैसे ही हम कस्टम पे क्लिक करने के बाद हमने डन किया, तो हमें यहाँ पे बता रहा है कि अब आप पार्टीशन जो है बनानी है, आप खुद बनाएँ। यहाँ पे फर्स्ट जो शो हो रहा है एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, इसका हम आगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें बता रहा है कि आपकी जो अवेलेबल है स्पेस है 100 जीबी है, टोटल स्पेस भी आपकी क्या है 100 जीबी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करके हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। प्लस पे क्लिक की तो यहाँ पे माउंट पॉइंट बता रहा है कि आपने पार्टीशन कौन-सी बनानी है। यहाँ पे पार्टीशन का टाइप देंगे। जैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कहते हैं कि हम देते हैं इसको
रूट पार्टीशन फर्स्ट क्रिएट करते हैं। रूट पार्टीशन रिप्रेजेंट होती है जो फॉरवर्ड स्लैश से हम रूट पार्टीशन रिप्रेजेंट करते हैं, और रूट पार्टीशन के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती हैं वो रूट फाइल सिस्टम के अंदर होती है। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने स्पेस कितना देनी है, इसको स्पेस हम सपोज दे देते हैं, ये एमबीज में हमने डिसाइड करनी है। इसको हम सपोज दे देते हैं कि 90,000 90,000 यानी 90 जीबी हो जाएगी। इसको ऐड माउंट पॉइंट करेंगे। ये देखें हमारी तकरीबन हमने 90 जीबी दिया तो तकरीबन 87 जीबी इसको असाइन हो चुकी है। अब हम दूसरी रूट पार्टीशन क्रिएट हो चुकी है जिसका साइज 87 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद हम दूसरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। दूसरी पार्टीशन क्रिएट करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर माउंट पॉइंट देंगे कि आपने कौन सी पार्टीशन बनानी है। सपोज हम कहते हैं अब हमने बनानी है स्वैप पार्टीशन बनानी है। स्वैप पार्टीशन हमारी वर्चुअल मेमोरी के लिए यूज होती है। तो अब हम स्वैप पार्टीशन का साइज यहाँ पे डिसाइड करेंगे। इसको इसको देते हैं, हम कहते हैं कि तकरीबन इसको जो रिकमेंडेशन होती है दोस्तों, रिकमेंडेशन ये होती है कि जैसे हमने हमारी जो रैम है उसको हमने 4 जीबी रैम असाइन की थी, तो स्वैप मेमोरी उसको रैम की सपोर्ट के लिए यूज होती है। तो इसको फिर हम डबल रिकमेंडेशन ये होती है कि इसको आपकी जो रैम मेमोरी हो उससे डबल हो स्वैप मेमोरी। इसको चलो हम 8 जीबी कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्या 8 जीबी इसको दे देते हैं हम। 8 जीबी हो गई और ऐड माउंट पॉइंट किया, और हमारी जैसे ऐड माउंट पॉइंट करेंगे तो हमारी ये देखें स्वैप पार्टीशन भी क्रिएट हो चुकी है जिसको हमने 8 पॉइंट दिया है। उसके तीसरी पार्टीशन हम जो क्रिएट करते हैं वो हमारी पार्टीशन कौन सी होगी, वो हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं बूट। 3 पार्टीशन नेसेसरी होती हैं लिनक्स के अंदर, बूट, स्वैप और रूट। अब यहाँ पे बूट पार्टीशन क्रिएट करते हैं। बूट पार्टीशन के लिए यहाँ पे आएंगे, माउंट टाइप पे आते हैं। माउंट टाइप पे आने के बाद स्लैश बूट फर्स्ट टॉप पे शो हो रही है। स्लैश बूट को सिलेक्ट करने के बाद इसका डिसाइड करेंगे कितनी देनी है। हम सपोज कहते हैं इसको हमने 900 एमबी देना है। 900 एमबी दिया, ऐड ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी 3 पार्टीशन दोस्तों क्रिएट हो चुकी हैं। स्लैश बूट की, स्लैश रूट और जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है रूट की, और तीसरी हमारी स्वैप की। अब अभी भी हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है 3.42 जीबी हमारे पास फ्री है। इसको बाद में हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसको मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको डन पे क्लिक करेंगे। हमने पार्टीशन क्रिएट कर ली है। ये डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि भई आप ये चेंजिंग अपनी हार्ड डिस्क के अंदर कर रहे हैं। ये अपने पार्टीशन जो ये पार्टीशन जो है आप इनको क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इस सारी जो इसके अंदर मॉडिफ़िकेशन हो रही है? हमने कहा हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमने दोस्तों इंस्टॉलेशन जो है, हमने पार्टीशन कौन-सी बनानी है, क्या साइज़ रखनी है, ये चीज़ हमने डिसाइड कर ली है। आगे जो शो हो रहा है, आगे हम अगर लैंग्वेज सपोर्ट पे बात करें तो लैंग्वेज सपोर्ट में क्या है, हमने इंग्लिश ही रखनी है। इंस्टॉलेशन सोर्स हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है, आईएसओ इसके साथ अटैच किया हुआ है। अगर केडीएमपी की बात करें तो केडीएमपी होता है एक कर्नेल मेमोरी होती है। कर्नेल में जो कर्नेल मेमोरी यूज़ करता है, अगर मैं इस केडीएमपी के ऊपर आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो इसको इनेबल है, ये कर्नेल की मेमोरी है। जैसे एक तो रैम को सपोर्ट करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी स्वैप यूज़ करते हैं, इसी तरह कर्नेल जब रन होता है तो वो यूज़ करता है सिस्टम मेमोरी। इसको सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है, और कर्नेल जो मेमोरी यूज़ करता है उसको केडम मेमोरी कहा जाता है। इसको जो रिकमेंडेशन यही होती है कि इसको आप ऑटोमेटिक पे रखें, इसको मैनुअल पे ना रखें, ताकि कर्नेल को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी ये यूज़ करे। और कर्नेल जो है वो क्या आपके हार्डवेयर को चेक करता है कि आपका हार्डवेयर सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करता है। 2 चीज़ें कर्नेल चेक करता है, और कर्नेल जो मेमोरी यूज़ करता है वो केडम की मेमोरी को यूज़ करता है। इसको आप ऑटोमेटिक पे रहने दें ताकि जितनी उसकी ज़रूरत है कर्नेल की वो उतनी ही यूज़ करे। उसके बाद दोस्तों हम आएँगे टाइम एंड डेट पे। फर्स्ट रीजन सेलेक्ट किया, दूसरा हमने अपना सिटी सेलेक्ट किया कराची। ये सिलेक्ट टाइम हमने किस में रखना है, 24 आवर्स में रखना है या हमने उसमें रखना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, हमने कहा 24 आवर में नहीं रखना, हमने एएम पीएम में रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, डन किया। दोस्तों डन किया। डन करने के बाद अब हमने दोस्तों कीबोर्ड भी सेट कर लिया, इसका भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे टाइम एंड डेट भी सेट हो गया। सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन जो है
सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन कौन-कौन से हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, उसमें अभी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने, जस्ट सिर्फ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो इसलिए इसको छोड़ दें। यहाँ पे अब हमने नेटवर्क डिसाइड करना है कि हमने नेटवर्क जो है, उसका आईपी क्या हमने रखना है, ठीक है? और नेटवर्क जो है इस टाइम इनेबल है, और उसके बाद आईपी क्या देना है इसको, या डीएचसीपी रखना है, तो डीएचसीपी खुद आईपी असाइन करेगा। अगर हमने मैनुअल आईपी इसको देना है, तो हम मैनुअल आईपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दूसरा अपना होस्ट नेम इसका डिसाइड करेंगे, लोकल सिस्टम IPv4 सेटिंग पे ये देखें, माउस मेरे का इश्यू है। जैसे इस पे मैनुअल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिसेबल भी दे सकते हैं, मैनुअल भी दे सकते हैं। मैनुअल अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैनुअल के लिए फिर हमें यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो हम आईपी यहाँ पे जो भी देना चाहें, यहाँ पे हम दे सकते हैं। मैनुअली आईपी भी असाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं डीएचसीपी आईपी ना दें, हम स्टैटिक आईपी देते हैं, मैनुअल आईपी देते हैं, तो ये आईपी यूज़ हो। जो आईपी देंगे उसके बाद आप इसको वो कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम कैंसल कर देते हैं। हमने इसको भी डिसेबल कर देते हैं। मैं आपको कमांड के थ्रू बताऊँगा कि इसको इनेबल कैसे करना है, इसको आईपी कैसे देना है। ये अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। इसको आरटीएल चलो 9 हमने कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसको हम डन करेंगे। जो भी हमने मॉडिफ़िकेशन की है, इसको हमने डन किया दोस्तों। डन करने के बाद यहाँ पे अब हम नेटवर्क भी डिसाइड कर चुके हैं, सिक्योरिटी प्रोफाइल वगैरह जो है ये इसका हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें फायरवॉल वगैरह का डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रूट पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं, सपोज़ मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ इसको, रूट पासवर्ड कन्फर्म भी कर देते हैं। पासवर्ड दे दिया हमने, लिंक अकाउंट टू रूट, ठीक है, लिंक अकाउंट टू रूट कर दिया, अलाउ टू एसएसएल लॉग विद पासवर्ड, इसको भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसको ये डन किया हमने, ये डन करते हैं। दोस्तों अब हमारा जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हमारा जो RHEL9 जो हमने इंस्टॉलेशन की थी उसका इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैलेंडर है, इस पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम कैलेंडर देख सकते हैं। यहाँ पे इधर अगर हम बात करें, ये नेटवर्क हमारा कनेक्ट है। यहाँ पे अगर पावर देखें तो ये पावर जो है इसको हम रिबूट कर सकते हैं, या इसको हम रिस्टार्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया था वो यूज़र भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। आज की वीडियो यहाँ तक ही। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे जो है तो वो स्टार्ट करेंगे।